जय हिंद दोस्तों। कल हमने 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम संशोधन अधिनियम 1781 के एक्ट, पेट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 ईस्वी का एक्ट और 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। संशोधन अधिनियम 1781 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन में आने के बाद इसके कुछ उपबंध अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुए। इन उपबंधों के संदिग्धार्थी होने के कारण उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च परिषद के मध्य विवाद चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अधिनियम की ऐसी दोषयुक्त प्रणाली से ब्रिटिश सरकार ने अनुभव किया कि वह भारत में कंपनी को संसदीय नियंत्रण में रखने में असफल रही है। ब्रिटिश संसद ने सन 1781 में दो समितियां, परवर समिति और गुप्त समिति, नियुक्त की, एडमंड बकर की अध्यक्षता में। परवर समिति को भारत में न्याय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च परिषद के संबंधों की जांच करने का कार्य सौंपा गया था। समिति ने उसी वर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया, जिसके फलस्वरूप सन 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से जाना जाता है। दो नामों से इस एक्ट को जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा भारत में सरकार के सहयोग देने, राजस्व के नियमित संकलन तथा भारतीयों की प्राचीन विधियों तथा परंपराओं को मान्यता देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। संशोधन अधिनियम 1781 का मुख्य उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अंतर्निहित गंभीर व्यवहारिक दोषों को दूर करना था। क्या था इसमें? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट के माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के पदाधिकारी अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए अब उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए थे। इस तरह उच्चतम न्यायालय का कार्य क्षेत्र स्पष्ट कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद जो नियम बनाए उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था। अधिनियम में इस बात की व्यवस्था थी कि प्रांतीय न्यायालयों से अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास भेजी जा सकती थी, किंतु 5000 पाउंड से अधिक के मामले सपरिषद ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे। नेक्स्ट है पेट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट से पहले फॉक्स ने इंडिया बिल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार कंपनी की राजनीतिक एवं सैनिक शक्तियां 7 आयुक्तों के बोर्ड को सौंप दी जानी थी और व्यापारिक कार्य उनके अधीनस्थ 9 उप निदेशकों को। यह बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिल पारित नहीं हो सका। फलस्वरूप लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला और अंतिम अवसर था जबकि एक अंग्रेजी सरकार भारतीय मामले में गिर गई। यह प्रश्न कई बार आ जाता है कि सबसे पहले इंग्लैंड में सरकार किस मामले पर, जो भारत का मामला था, किस एक्ट या किस सन में गिरी थी। इस अधिनियम के द्वारा 6 कमिश्नरों का बोर्ड गठित किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन हुआ था वो 1784 पेट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत हुआ था। इसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और उसके द्वारा नियुक्त किए गए 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को इस नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय निवेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा किसी को सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति संचालक करते थे, किंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार संचालक मंडल तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मिल गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार कंपनी के मामलों
पर तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार शासन की द्वैध प्रणाली का एक कंपनी द्वारा और दूसरे संसदीय बोर्ड द्वारा 1858 तक चलती रही। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में परिवर्तन किया गया। इसके सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई और मुंबई व मद्रास की सरकारें इसके अधीन कर दी गई। इसी एक्ट में घोषणा की गई कि भारत में राज्य विस्तार और विजय की नीति का अनुसरण इस राष्ट्र यानी इंग्लैंड की नीति, प्रतिष्ठा अथवा इच्छा के विरुद्ध है। नेक्स्ट है 1786 ईस्वी का एक्ट। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। इस अधिनियम के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। नेक्स्ट है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। परिषद के निर्णय को रद्द करने का जो अधिकार कॉर्नवालिस को दिया गया था उसे आने वाले गवर्नर जनरल को भी दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। ये इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा और कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था 1793 के एक्ट के अनुसार।